ओम शांति। 18 दिसंबर 2025 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है सेवा में एवर रेडी। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि बेहद का बाप उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होता है जो सेवा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। ऐसे बच्चे स्वयं के कल्याण के साथ साथ पतितों को पावन बनाने के ईश्वरीय मिशन में भी निरंतर लगे रहते हैं। बाप की सच्ची चाहना है कि बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर ऊंच पद के अधिकारी बने। दूसरा, आत्मा का सच्चा श्रृंगार। इस संगम युग पर बाप बच्चों को ज्ञान और योग के आभूषणों से श्रृंगार कर रहे हैं। यह श्रृंगार कोई बाहरी ताज नहीं बल्कि पवित्रता और दिव्य जीवन की पहचान है। स्वदर्शन चक्र फिराने से पाप भस्म होते हैं और आत्मा शुद्ध, शक्तिशाली और उज्जवल बनती है। तीसरा, पवित्रता, वापसी और राज्य का मुख्य आधार। बाप स्पष्ट कहते हैं कि पवित्र बने बिना कोई भी वापस नहीं जा सकता। पवित्रता केवल त्याग नहीं बल्कि भविष्य की राजधानी का बीज है। एक जन्म की पवित्रता से 21 जन्मों का सुख मिलता है। चौथा, पुरुषोत्तम संगम युग की जिम्मेदारी। यह समय वानप्रस्थ अवस्था में रहकर आत्मा को संपूर्ण पावन बनाने का है। इस समय कोई स्थूल युद्ध नहीं बल्कि 5 विकारों से सूक्ष्म युद्ध चल रहा है। यहाँ विजय वही आत्मा प्राप्त करती है जो स्थिर, समझदार और निर्विघ्न रहती है। रोना या विचलित होना कमजोरी है। ज्ञान युक्त स्थिति ही पास होने की निशानी है। आज बाबा ने वरदान दिया है सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा कहते हैं कि सफलता का आधार मोल्ड होने की विशेषता है। जो आत्मा समय, स्थान, व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेती है वही सेवा और संपर्क में सहज सफल होती है। मोल्ड होना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मिक शक्ति और समझदारी की निशानी है। जैसे साकार बाप हर आत्मा के साथ उसके अनुसार व्यवहार करते थे, वैसे ही जब हम भी जैसा समय, जैसा व्यक्ति वैसा रूप धारण करते हैं तो विघ्न स्वतः समाप्त हो जाते हैं। स्वचिंतन बिंदु है, क्या मेरी वर्तमान दिनचर्या बाप को खुशी देने वाली एवर रेडी सेवाधारी की है? क्या मैं परिस्थितियों में मोल्ड होकर शांत, पवित्र और स्थिर रह पाता हूँ? अच्छा, ओम शांति।